जय श्री सीताराम सीताराम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री सीताराम। जय श्री गणेश भगवान की जय हो। जय 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 वंदन भुवन नंदन गौरी गणेश, दुख द्वंदन फंदन हरन सुंदर सुवन महेश। हे पार्वती को आनंद देने वाले, द्वंद्वों को हरने वाले, महेश की सुंदर लाडले, जगत वंद्य गणेश आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जयति शंभु सुत गौरी नंदन, विघ्न हरन नासन भव बंधन। हे शंभु गौरी पुत्र गणेश आपकी जय हो। आप विघ्न हरण और भव बंधनों को नष्ट करने वाले हैं। जय गणनायक जन सुखदायक, विश्व विनायक बुद्धि विधायक। भक्तों को सुख देने वाले, विश्व गुरु तथा बुद्धि को व्यवस्थित करने वाले गणनायक आपकी जय हो। एक रदन गज बदन विराजत, वक्रतुंड शुचि शुंड सुसाजत। हे वक्रतुंड, आपके गजमुख में एक दांत विराजमान है और आपकी पवित्र शूंड भी सुसज्जित है। तिलक त्रिपुंड बाल शशि सोहत, छबिल किशोर नर मुनि मन मोहत। आपके मस्तक पर त्रिपुंड और चंद्रमा सुशोभित है। आपका सौंदर्य सबके मन को मोहने वाला है। उर्मणिमाल सरोरुहलोचन, रत्न मुकुट सिर सोच विमोचन। आपके वक्ष पर मणिमाला है, कमल सम नेत्र है, रत्नों का मुकुट है। आप भक्तों की चिंता हरते हैं। कर कुठार शुचि सुभग त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। आपके हाथों में पवित्र कुठार और त्रिशूल है। आपको लड्डुओं का भोग और सुगंधित फूल प्रिय है। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। आप सुंदर पीले रेशमी वस्त्र से शोभित हैं। आपकी चरण पादुका भक्तों का मन लुभाने वाली है। धन शिव सुवन भुवन सुखदाता, गौरी ललन षडानन भ्राता। हे जगत को सुख देने वाले शिव पुत्र, गौरी नंदन और कार्तिकेय के भाई, आप धन्य हैं। रिद्धि सिद्धि तव चमर सुधारहि, मूषक वाहन सोहित द्वारहि। रिद्धियां सिद्धियां आपकी सेवा में चमर डुलाती हैं और आपका वाहन मूषक दरवाजे पर सुशोभित रहता है। तब महिमा को वर नहीं पारा, जन्म चरित्र विचित्र तुम्हारा। क्योंकि आपका जीवन अद्भुत है, क्योंकि आपका जीवन चरित्र अद्भुत है, इसलिए कौन आपकी महिमा का वर्णन कर सकता है। एक असुर शिव रूप बनावे, गौरी चलन हेतु तहाँ आवे। गौरी पार्वती को छलने के निमित्त एक असुर शिव का रूप धारण कर वहां आया करता था। ए कारण ते श्रीव शिव प्यारी, निज तन मैल मूर्ति रचि डारी। इसी कारण शिव प्रिया पार्वती जी ने अपने शरीर से मैल उतार कर उससे एक मूर्ति की रचना कर डाली। सो निज सुत कर गृह रखवारे, द्वारपाल समते ही बैठारे। उन्होंने आपको अपना पुत्र कहकर घर की रक्षा के लिए द्वारपाल के समान घर के द्वार पर बैठा दिया। पूछो जब स्वयं श्री सीमता आए, बिनु पहचान जान नहीं पाए। जब वहाँ शिवजी पधारे तब उन्हें न पहचानने के कारण आपने घर के अंदर नहीं आने दिया। पूछो शिव हो किनके लाला, बोलत भे तुम वचन रसाला। शिवजी ने जब आपसे पूछा आप किसके पुत्र हैं, तो आपने बड़ी ही मधुर वाणी में
उन्हें बताया, मैं हूँ गौरी सुत सुन लीजिए, आगे पग न भवन हित दीजिए। ध्यान देकर सुनिए, मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ। अब कृपया आप घर की ओर अपने पैर न बढ़ावें। आवई मात बूझी तब जाओ, बालक से जनी बात बढ़ाओ। मैं माँ से पूछ कर आता हूँ, तभी आप भीतर जा सकेंगे। मुझे बालक जानकर अधिक बात न बढ़ाइए। चलन चयो शिव वचन न मान्यो, तब वह क्रुद्ध युद्ध तुम ठान्यो। जब शिवजी ने बात न मानी और आगे बढ़ना चाहा, तब रोष में आकर आपने शिव से युद्ध ठान लिया। तक्षण नहीं कछु शंभ विचार्यो, गही त्रिशूल भूल वश मार्यो। शिवजी ने कुछ भी विचार किए बिना तत्काल त्रिशूल पकड़ा और भूल से आपके ऊपर प्रहार कर दिया। शीर्ष फूल सम सिर कट गयऊ, छट उड़ी लोप गगन मह भयऊ। शीर्ष पुष्प के समान आपका कोमल सिर कट गया और तुरंत उड़कर आकाश में विलीन हो गया। गयो शंभु जब भवन मझारी, जहाँ बैठी गिरिराज कुमारी। जब शिवजी भवन के भीतर वहां गए जहाँ पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती जी बैठी हुई थी। पूछे शिव निज मन मुस्काए, काऊ सती सुत कहाँ ते जाए। तब मन ही मन मुस्कुरा कर शिवजी ने पूछा, हे सती, कहो तुमने अपने पुत्र को कैसे जन्म दिया। खुली गए वेद कथा सुनी सारी, गिरी विकल गिरिराज दुलारी। संपूर्ण कथा सुनते ही वेद खुल गया। हिमालय की पुत्री गौरी विकल होकर धरती पर गिर पड़ी। कियो न बल स्वामी अब जाओ, लाओ शीश जहां से पाओ। और बोली, हे स्वामी, आपने यह अच्छा नहीं किया। अब जैसे भी हो मुझे मेरे पुत्र का सिर ला कर दो। चलो विष्णु संग शिव विज्ञानी, मिल्यो न सो हस्ते ही सिर आनी। सिर न मिलने पर विज्ञान में निपुण शिवजी विष्णु जी के साथ जाकर हाथी का सिर ले आए। धड़ ऊपर स्थित कर दीन्यो, प्राण वायु संचालन कीन्यो। तत्पश्चात उस सिर को उन्होंने गणेश जी के धड़ के ऊपर स्थित कर उसमें प्राण वायु का संचार कर दिया। श्री गणेश तब नाम धरायो, विद्या बुद्धि अमर वर पायो। शिव जी ने आपका नाम श्री गणेश रखा। इस प्रकार आपने विद्या बुद्धि के साथ अमरत्व का वरदान पाया। वे प्रभु प्रथम पूज्य सुखदायक, विघ्न विनाशक बुद्धि विधायक। आपकी सर्वप्रथम पूजा सदा सुखदायी होती है, जिससे विघ्नों का नाश एवं बुद्धि में वृद्धि होती है। प्रथम ही नाम लेत तव जोई, जग कह सकल काज सिद्ध होई। जब भी कोई कार्यारंभ से पहले आपका नाम लेता है, संसार में उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सुमिरे ही तुम ही मिला ही सुख नाना, बिन तव कृपा न कहूँ कल्याणा। आपके स्मरण मात्र से ही नाना सुख उपलब्ध हो जाते हैं। आपकी कृपा के बिना कहीं कल्याण नहीं। तुम्हारा ही शाप भयो जग अंकित, भादौ चौथ चंद्र अकलंकित। आपके शाप से चंद्रमा कलंकित हो गया। तब से भादौ की चतुर्थी को कोई चंद्र दर्शन नहीं करता। जब ही परीक्षा तो ही शिवलीना, प्रदक्षिणा पृथ्वी कही दीना। जब शिवजी ने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए, तब उन्होंने आपको पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने को कहा। षडमुख चलो मयूर उड़ाई, बैठी रचे तुम सहज उपाई। प्रदक्षिणा के लिए कार्तिकेय मयूर पर उड़ चले, पर आपने बैठे बैठे एक सरल उपाय रच डाला।
राम नाम माई पर लिखी अंका, कीन प्रदीक्षण तजी मन शंका। आपने पृथ्वी पर राम का नाम लिखा और मन की शंकाओं को त्याग कर प्रदक्षिणा कर डाली। श्री पितु मातु चरण धरि लीन्यो, ताका साथ प्रदक्षिण कीनो। आपने भक्ति पूर्वक माता और पिता के चरण पकड़ लिए और उनकी 7 परिक्रमाएं कर ली। पृथ्वी परिक्रमा फल पायो, असल की सुरन सुमन बरसायो। इस तरह आपने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल पा लिया। ऐसा देख देवगणों ने पुष्प वृष्टि की। सुंदर दास राम के चेरा, दुर्वासा आश्रम धरि डेरा। सुंदर दास नामक राम के दास, जिनका डेरा ऋषि दुर्वासा का आश्रम था, वहीं रहते हुए विरचो श्री गणेश चालीसा, शिव पुराण वर्णित योगीशा। श्री गणेश चालीसा की वैसी ही रचना की जैसी कि शिव पुराण की महान ऋषियों ने की थी। नित्य गजानन जो गुण गावत, गृह बसी सुमति परम सुख पावत। श्री गणेश जी के गुणों का नित्य गान करता है, वह गृहस्थ में भी परम सुख प्राप्त करता है। जन धन धान्य सुवन सुखदायक, देहि सकल शुभ श्री गणनायक। धन धान्य पुत्रादि सुखों को देने वाले श्री गणेश जी अपने भक्तों को सारी शुभ वस्तुएं प्रदान करते हैं। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धरि ध्यान, नित नव मंगल मोद लही, मिले जगत सम्मान। जो ध्यान से इस चालीसा का पाठ करता है, वह नित्य नव मंगल, सुख, प्रसन्नता और सम्मान पाता है। द्वै सहस्त्र दश विक्रमी, भाद्र कृष्ण तिथि गंग, पूरन चालीसा भयो, सुंदर भक्ति अभंग। विश्वम्बत 2010 भाद्रपद कृष्ण तृतीया को यह चालीसा पूर्ण हुआ और सुंदर दास नामक भक्त को भक्ति सुख मिला। बोलो गणेश भगवान की जय।